हुई। सोनम कितनी शातिर थी इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जब वो शिलोंग में राजा की माँ यानी अपनी सासू माँ से बात कर रही थी तो लग रहा था वो राजा की कितनी चिंता करती है, लेकिन चिंता की जगह सोनम राजा की चिता सजा रही थी। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। सोनम और राजा की ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि राजा सोनम के लिए अलग दुनिया बनाना चाहता था और सोनम ने क्या किया, राजा को ही अलग दुनिया में भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी तो मेघालय पुलिस जांच ही कर रही है और उस पर से जो बातचीत आपने सुनी उसके मुताबिक राजा रघुवंशी की मां तो ये सोच रही थी कि मेरी बहू उपवास कर रही है, उपवास घर की बेहतरी के लिए, उपवास अपने परिवार के लिए। लेकिन शादी के जो वचन लिए जाते हैं, जो सोनम ने भी लिए, वो शादी के 7 वचन बता देते हैं और जो जांच में निकल कर आ रहा है वो उन वचन को तोड़ने की एक श्रृंखला सामने। पहला वचन यहाँ पर दूल्हा वचन देता है वो किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएगा तो पत्नी को साथ लेकर जाएगा। कामाख्या मंदिर के दर्शन की बात थी, दोनों साथ यहां पर गए थे। दूसरा वचन क्या होता है, यहां भी दूल्हा वचन देता है कि वो पत्नी के माता पिता का सदैव सम्मान करेगा, यानी शादी के बाद, विवाह के बाद 2 माता पिता और दोनों को बराबर का सम्मान। लेकिन सोनम ने क्या किया वो आप समझ सकते हैं, मां से वो झूठ बोलती रही कि फोन आखिर राजा का बंद क्यों है। तीसरा वचन, दुल्हन यहां पर वचन देती है कि तीनों अवस्थाओं में पति साथ खड़ा रहेगा, ये वचन होता है। इसके बाद चौथा वचन, दुल्हन वचन यहां पर लेती है कि परिवार की जिम्मेदारियों का वो पूर्ण रूप से निर्वाह उसे करना होगा। 5वां वचन, दुल्हन यहां पर वचन उठाती है कि आप घर के लेन देन या किसी भी महत्वपूर्ण खर्चे में मेरी भी राय लेंगे, क्योंकि ये समझौता नहीं है, ये दोनों के साथ चलने की प्रक्रिया है। लिहाजा छठा वचन होता है, दुल्हन यहां वचन लेती है कि जब वो किसी स्त्री के साथ बैठी हो तो उस समय किसी प्रकार से भी पति उसका अपमान नहीं करेगा। और 7वां वचन, पराई स्त्री को पति अपनी माता और बहन के रूप में देखेगा और तीसरे किसी व्यक्ति का कोई स्थान दुल्हन की जिंदगी में नहीं होगा। ये बराबर बराबर वचन होते हैं जिन्हें निभाना होता है। लेकिन निकलकर जो कहानी सामने आ रही है, निकलकर जो चीजें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि एक ऐसी शातिर साजिश थी जिसको अंजाम ले जाने के लिए भी घर से हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय किया गया। फिलहाल मेघालय पुलिस जांच में लगी हुई है सोनम की इस साजिश के राज से बाकी पकड़े गए लोगों के जरिए पर्दा फाश करने के लिए।